हम सब ने कभी यह कहा है कि मेरी किस्मत ही खराब है, और उस एक लाइन ने हमें राहत दी है। लेकिन यह राहत सस्ती है, असली नहीं। जेम्स क्लियर इस किताब में बहुत साफ कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। आज हम बात करने वाले हैं हैबिट्स डिसाइड योर फ्यूचर, नॉट लक बाय जेम्स क्लियर। यह किताब इंसान की उस गहरी समस्या को उजागर करती है जहां वह अपनी असफलताओं का दोष किस्मत पर डालकर अपनी आदतों की जिम्मेदारी से भागता रहता है। अब इसे सरल शब्दों में समझो, आप अपने सपनों तक नहीं उठते, आप अपनी रोज की आदतों के स्तर तक गिरते हैं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि इसका मतलब साफ है, आपकी जिंदगी आपकी रोज की छोटी हरकतों का रिजल्ट है, न कि किसी ऊपर वाले की स्क्रिप्ट। यहीं ज्यादातर लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर यह सच है तो फिर बहाना खत्म हो गया, और बहाना खत्म होना सबसे दर्दनाक चीज होती है। जेम्स क्लियर बार बार एक बात समझाते हैं कि आदतें कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती हैं। 1% बेहतर हर दिन यह सुनने में छोटा लगता है, लेकिन 1 साल में यह आपको पूरी तरह बदल देता है। और 1% खराब, वह भी आपको धीरे धीरे बर्बाद कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे 1% से क्या फर्क पड़ेगा? यही आपकी सबसे खतरनाक सोच है। मान लीजिए आप रोज मिनट मोबाइल पर बेवजह स्क्रॉल करते हैं, बस मिनट। एक दिन में कुछ नहीं लगता, लेकिन साल भर में 60 घंटे से ज्यादा। और यह सिर्फ समय नहीं है, यह आपकी फोकस मसल को कमजोर कर रहा है, यह आपकी अनुशासन की नस काट रहा है। यह सिर्फ स्क्रॉल नहीं, यह आदत है, और आदतें चुपचाप आपका भविष्य लिख रही हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतें पहचान से शुरू होती हैं। बिहेवियर फॉलोज आइडेंटिटी, यानी आप जो मानते हैं कि आप हैं, वही बनते जाते हैं। अगर आप खुद को मैं आलसी हूं कहते हैं, तो हर छोटी टालमटोल उस पहचान को मजबूत करती है। अगर आप खुद को मैं सीखने वाला इंसान हूं कहते हैं, तो हर छोटा पड़ा हुआ पेज आपकी पहचान को मजबूत करता है। यहां एक सवाल है, ईमानदारी से बताइए, आप खुद को क्या मानते हैं? क्योंकि आपकी आदतें उसी का सबूत दे रही हैं। किताब कहती है कि लक्ष्य पर फोकस मत करो, सिस्टम पर करो। गोल ओरिएंटेशन आपको थोड़ी देर के लिए उत्साहित करती है, सिस्टम ओरिएंटेशन आपको स्थायी बनाती है। अगर आपका लक्ष्य है फिट होना, तो वह अच्छा है, लेकिन अगर आपका सिस्टम यह है कि रोज जिम बैग तैयार रहेगा, अलार्म बजेगा और आप बिना बहस उठेंगे, तो आप सच में फिट होंगे। यही लोग फेल होते हैं। वे मोटिवेशन ढूंढते हैं, सिस्टम नहीं बनाते। मोटिवेशन मूड पर निर्भर है, सिस्टम पहचान पर। जेम्स क्लियर 4 नियम देते हैं, मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट ईजी, मेक इट सैटिस्फाइंग। पहला नियम कहता है कि जो आदत डालनी है उसे दिखने वाला बनाओ। अगर किताब पढ़नी है तो उसे टेबल पर रखो, अलमारी में नहीं। जो आदत छोड़नी है उसे छुपाओ। यह साधारण लग सकता है, लेकिन दिमाग विजुअल क्यूज से चलता है। आप अपने वातावरण का प्रोडक्ट हैं। सच यह है, आप उतने मजबूत नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। आपका वातावरण आपसे ज्यादा शक्तिशाली है। अब यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपका कमरा बिखरा है तो आपका दिमाग भी बिखरा होगा। अगर आपके दोस्त टालमटोल करने वाले हैं तो आप भी वैसा बनेंगे। यह आपकी बुराई नहीं है, यह न्यूरोलॉजी है। जेम्स क्लियर कहते हैं, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। आप सोचते हैं आप निर्णय ले रहे हैं, लेकिन अक्सर आपका माहौल आपके लिए निर्णय ले चुका होता है। अब सोचिए, अगर आपने अपना वातावरण नहीं बदला तो आपकी आदतें कैसे बदलेंगी? यहीं से डर शुरू होता है, क्योंकि अगर आपकी आदतें नहीं बदलेंगी तो आपकी पहचान नहीं बदलेगी। और अगर पहचान नहीं बदली तो 5 साल बाद भी आप वहीं खड़े होंगे, शायद थोड़ा और थके हुए, थोड़ा और निराश। अब एक छोटी सी कहानी। एक लड़का था जो रोज सोचता था कि वह लेखक बनेगा। वह मोटिवेशनल वीडियो देखता था, नोट्स बनाता था, लेकिन रोज लिखने की आदत नहीं थी। बस इंतजार था सही मूड का। साल बीत गया, कुछ नहीं बदला। यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी किसी काम को मूड पर छोड़ा है ना? जेम्स क्लियर साफ कहते हैं, आदत का असली मकसद रिजल्ट पाना नहीं, पहचान बनाना है। हर बार जब आप जिम जाते हैं, आप सिर्फ वजन नहीं उठा रहे, आप मैं अनुशासित हूं की पहचान बना रहे हैं। हर बार जब आप टालते हैं, आप मैं टालने वाला हूं की पहचान मजबूत कर रहे हैं। और पहचान धीरे धीरे किस्मत बन जाती है। आपने ध्यान दिया होगा, कुछ लोग हमेशा लकी लगते हैं, लेकिन सच यह है कि वे लगातार छोटी अच्छी आदतों का कंपाउंड इफेक्ट जी रहे होते हैं। लक दिखती है, हैबिट नहीं दिखती, इसलिए लोग भ्रम में रहते हैं। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि आगे की बात आपको और गहरी चोट देगी। जेम्स क्लियर बताते हैं कि बदलाव धीरे धीरे होता है। आइस क्यूब मेटाफोर, अगर कमरे का तापमान 25 डिग्री है और आप उसे एक डिग्री कम करते हैं तो 24, 23, 22 पर कुछ नहीं होता, लेकिन 32 से 31 नहीं, बल्कि एक बिंदु पर अचानक बर्फ पिघलने लगती है।
इसका मतलब आपकी मेहनत बेकार नहीं जा रही, बस रिजल्ट दिख नहीं रहा। और यहीं लोग हार मान लेते हैं। वे कहते हैं कुछ फायदा नहीं हो रहा, लेकिन फायदा हो रहा होता है अंदर। आपने भी कभी जिम शुरू किया और 1 हफ्ते बाद छोड़ा है। आपने भी कभी पढ़ाई का प्लान बनाया और 3 दिन बाद ढीला पड़ गए हैं। यही पैटर्न आपकी जिंदगी का सच बन चुका है। जेम्स क्लियर चेतावनी देते हैं, अगर आप हर बार शुरुआत करते हैं और छोड़ देते हैं तो आप एक खतरनाक आदत बना रहे हैं, मैं टिक नहीं पाता। और यह पहचान धीरे धीरे आपकी आत्म छवि को खा जाती है। तो समाधान क्या है? बहुत छोटा शुरू करो, इतना छोटा कि बहाना न बन सके। 2 मिनट रूल, अगर आदत शुरू करनी है तो उसे 2 मिनट का बनाओ। पढ़ना है, बस 2 मिनट। जिम जाना है, सिर्फ जूते पहनकर बाहर निकलो। यह मजाक नहीं है, यह न्यूरोसाइंस है। आपका दिमाग शुरुआत से डरता है, निरंतरता से नहीं। लेकिन एक बात और है, अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं और लागू नहीं कर रहे तो यह ज्ञान भी एक नई टालमटोल बन जाएगा। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि सच्चाई यही है, जानकारी बढ़ाने से जीवन नहीं बदलता, आदत बदलने से बदलता है। अब आप सोचिए, आज की तारीख में आपकी कौन सी छोटी आदत 5 साल बाद आपकी पहचान तय करेगी? सुबह उठने का समय, मोबाइल की लत, पढ़ने की आदत, गुस्सा, फिटनेस, इनमें से कौन सी चुपचाप आपका भविष्य लिख रही है? और अगर आपने इसे नहीं बदला तो क्या आप सच में मानते हैं कि किस्मत आकर आपको बचा लेगी? यहीं से असली समस्या शुरू होती है। अब बात यहां से आगे बढ़ती है जहां ज्यादातर लोग खुद को धोखा देना शुरू कर देते हैं। आप आदत बदलना चाहते हैं, लेकिन भीतर कहीं न कहीं आप वही इंसान बने रहना चाहते हैं। जेम्स क्लियर साफ कहते हैं, असली बदलाव बिहेवियर का नहीं, आइडेंटिटी का होता है। और जब तक आप अपनी पहचान पर काम नहीं करते, तब तक हर नई आदत अस्थायी रहेगी। सच बताऊं, हम में से ज्यादातर लोग आउटकम बेस्ड हैबिट्स बनाते हैं। मुझे किलो वजन कम करना है, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे टॉपर बनना है। लेकिन किताब कहती है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स बनाओ। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो रोज अपने शरीर का ध्यान रखता है। मैं ऐसा इंसान हूं जो पैसे को समझदारी से संभालता है। फर्क समझ रहे हो? आउटकम बाहर है, आइडेंटिटी अंदर। और अगर अंदर नहीं बदला तो बाहर कभी स्थायी नहीं बदलेगा। जेम्स क्लियर लिखते हैं, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। हर एक्शन एक वोट है। आप रोज वोट डाल रहे हैं। सवाल यह है, आप किसे जिता रहे हैं, अनुशासन को या टालमटोल को? यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपकी आज की हालत आपकी पिछली वोटिंग का रिजल्ट है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या एक गलती से सब खत्म? नहीं। लेखक कहते हैं, एक वोट से चुनाव नहीं जीतता, लेकिन दिशा तय होती है। अगर आप आज चूक गए तो खुद को खत्म मत समझो, लेकिन अगर आप बार बार वही गलती दोहराते हैं तो आप अपनी पहचान तय कर रहे हैं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे गलती को कैरेक्टर समझ लेते हैं। आपने भी कभी डाइट तोड़ी और फिर सोचा अब तो सब खराब हो गया। यही मेंटल ट्रैप है। किताब सिखाती है, नेवर मिस ट्वाइस। एक बार चूके, ठीक है, दूसरी बार नहीं। क्यों? क्योंकि आदतें मोमेंटम से बनती हैं और मोमेंटम टूटता है रेपिटेशन से। अब जरा गहराई में चलते हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हर आदत एक क्यू से शुरू होती है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड, यह 4 स्टेप का लूप है। क्यू मतलब संकेत, क्रेविंग मतलब इच्छा, रिस्पॉन्स मतलब व्यवहार, रिवॉर्ड मतलब संतुष्टि। अगर आप इस लूप को नहीं समझेंगे तो आप सिर्फ ऊपर ऊपर से लड़ते रहेंगे। मान लीजिए रात को आप थके हुए हैं, मोबाइल आपके पास है। क्यू मिला अकेलापन या बोरियत, क्रेविंग थोड़ी डोपामिन चाहिए, रिस्पॉन्स इंस्टाग्राम खोल दिया, रिवॉर्ड तुरंत मजा। अब आप सोचते हैं कि आपकी समस्या मोबाइल है। नहीं, आपकी समस्या क्यू और क्रेविंग है। अगर आप क्यू नहीं बदलते तो बिहेवियर नहीं बदलेगा। यहां एक खतरनाक सच्चाई है, आपका दिमाग प्लेजर की तरफ झुकता है, प्रोग्रेस की तरफ नहीं। एवोल्यूशन ने आपको सर्वाइव करना सिखाया है, ग्रो करना नहीं। इसलिए आसान चीजें आकर्षक लगती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, द ब्रेन इज अ प्रिडिक्शन मशीन। दिमाग पहले रिवॉर्ड की उम्मीद करता है, फिर बिहेवियर करता है। अगर रिवॉर्ड दिखेगा नहीं तो आप मेहनत नहीं करेंगे। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आपकी अच्छी आदतें तुरंत रिवॉर्ड देती हैं? जिम का दर्द, पढ़ाई की थकान, बचत का त्याग, इनमें तुरंत मजा कहां है? और यही वजह है कि आप हार मान लेते हैं। लेकिन किताब कहती है, रिवॉर्ड को विजिबल बनाओ, हैबिट स्टैकिंग करो, नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ो। जैसे चाय के बाद मैं 5 मिनट पढ़ूंगा। यह छोटा लगता है, लेकिन यही गेम चेंजर। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इतनी छोटी चीजों से क्या होगा। सच यह है, बड़ी चीजें छोटी चीजों से ही बनती हैं। अब एक कहानी सुनो। एक आदमी ने तय किया कि वह रोज एक पेज लिखेगा, बस एक पेज, कोई दबाव नहीं। साल भर में उसने एक किताब लिख दी। यह कहानी नहीं, यह सिस्टम है। आपने भी कभी सोचा है कि कल से शुरू करूंगा? आपने किया है, और यही आपकी आदत है। जेम्स क्लियर समझाते हैं कि मोटिवेशन ओवररेटेड है।
डिसिप्लिन भी नहीं, क्लैरिटी जरूरी है। अगर आपको पता नहीं कि कब और कहां करना है तो आपका दिमाग एम्बिग्यूटी में हार जाएगा। इसलिए वह इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन की बात करते हैं। आई विल बिहेव एट टाइम इन लोकेशन, यानी अस्पष्टता हटाओ, स्पष्टता लाओ। अब आप सोच रहे होंगे इतना सब प्लान करना क्या जरूरी है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि सच्चाई यह है बिना प्लान के आप अपनी पुरानी आदतों के गुलाम हैं। और एक और कठोर बात, आप अपनी इच्छाशक्ति पर भरोसा करते हैं जबकि आपको सिस्टम पर करना चाहिए। इच्छाशक्ति सीमित है, दिन भर के निर्णय आपको थका देते हैं। इसलिए किताब कहती है फ्रिक्शन कम करो, अच्छी आदत को आसान बनाओ, बुरी आदत को कठिन। अगर मोबाइल कम चलाना है तो उसे दूसरे कमरे में रखो। अगर जंक फूड कम खाना है तो घर में मत रखो। यह सुनकर आपको लगेगा इतना कमजोर हूं क्या? हाँ, हम सब हैं, और इसे मानना कमजोरी नहीं बुद्धिमानी है। जेम्स क्लियर कहते हैं यू डोंट हैव टू बी द विक्टिम ऑफ योर एनवायरनमेंट, यू कैन ऑल्सो बी द आर्किटेक्ट ऑफ इट। आप अपने माहौल के शिकार नहीं, निर्माता बन सकते हैं। लेकिन सवाल है, क्या आप सच में मेहनत करेंगे इसे बदलने की? क्योंकि एनवायरनमेंट बदलना आसान नहीं है। आपको दोस्त बदलने पड़ सकते हैं, दिनचर्या बदलनी पड़ सकती है, कुछ आदतें छोड़नी पड़ सकती हैं जिनसे आपको भावनात्मक जुड़ाव है। यहां स्टेक्स खड़े होते हैं। अगर आप माहौल नहीं बदलेंगे तो आप बार बार वही पैटर्न दोहराएंगे, और फिर आप कहेंगे मेरी किस्मत खराब है। सच बताऊं, किस्मत बहाना है, सिस्टम सच्चाई है। अब थोड़ा अनकंफर्टेबल सवाल, आपकी कौन सी आदत आज आपकी पहचान को नुकसान पहुंचा रही है? देर से उठना, गुस्सा, टालमटोल, खर्च करने की लत। आप जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप जानते हैं। और अगर आप उसे नहीं बदलते तो 5 साल बाद भी आप उसी संघर्ष में फंसे रहेंगे। शायद बाहर से मुस्कुराते हुए, लेकिन अंदर से जानते हुए मैंने कोशिश ही नहीं की। जेम्स क्लियर एक और गहरी बात कहते हैं, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। जब आप नई आदत शुरू करते हैं तो शुरुआत में कुछ नहीं बदलता। ये वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है। यहां लोग हार मानते हैं, लेकिन जो टिक जाते हैं वे अचानक ऊपर उठते हैं। आप अभी किस स्टेज में हैं, शुरुआत में या छोड़ने के मोड पर? यहां फैसला होता है, क्योंकि अगर आपने यहां हार मानी तो आप सिर्फ एक आदत नहीं छोड़ रहे, आप अपनी पहचान को मैसेज दे रहे हैं कि मैं टिक नहीं सकता। और यह मैसेज धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खा जाएगा। यह लाइन आपको असहज करेगी। आपका भविष्य किसी बड़े मौके से नहीं बदलेगा, वह बदलेगा उन पलों से जब आप अकेले होंगे और कोई नहीं देख रहा होगा। तो अगली बार जब आप अकेले हों और आपके सामने 2 रास्ते हों, आसान या सही, याद रखिए आप वोट डाल रहे हैं। और अगर आप बार बार आसान को चुनते हैं तो एक दिन आप खुद से यह सवाल पूछेंगे, क्या सच में मेरी किस्मत खराब थी या मेरी आदतें? लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आदत बनाना एक बात है, उसे लंबे समय तक टिकाए रखना एक बिल्कुल अलग लड़ाई है। और यहीं असली परीक्षा शुरू होती है। अब यहां से खेल थोड़ा और गहरा हो जाता है, क्योंकि आदत शुरू करना जितना मुश्किल है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है उसे तब जारी रखना जब कोई आपको देख नहीं रहा, जब कोई ताली नहीं बजा रहा, जब कोई रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा। सच बताऊं, शुरुआत में उत्साह होता है, लेकिन असली लड़ाई बोरियत से होती है। जेम्स क्लियर एक लाइन कहते हैं, प्रोफेशनल्स स्टिक टू द शेड्यूल, एमेटर्स लेट लाइफ गेट इन द वे। प्रोफेशनल लोग मूड का इंतजार नहीं करते, वे शेड्यूल का पालन करते हैं। इमेच्योर लोग हर दिन नया बहाना ढूंढ लेते हैं। अब जरा रुककर खुद से पूछिए, आप किस कैटेगरी में आते हैं? यह लाइन आपको थोड़ा चुभेगी, क्योंकि हम सब खुद को गंभीर मानते हैं, लेकिन हमारी आदतें हमें एक्सपोज कर देती हैं। जब आप कहते हैं आज मन नहीं है, तो असल में आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं मैं अपनी पहचान के प्रति वफादार नहीं हूं। और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतों का असली टेस्ट तब होता है जब वे बोरिंग हो जाती हैं। शुरुआत में नई चीज का रोमांच होता है, जिम का पहला हफ्ता, नई किताब का पहला चैप्टर, नया बिजनेस प्लान, सब एक्साइटिंग लगता है। लेकिन तीसरे हफ्ते, चौथे महीने, तब दिमाग कहता है कुछ नया करो। यही दिमाग का ट्रैप है। आप प्रोग्रेस नहीं, नयापन चाहते हैं। अब सोचिए, क्या आपने भी किसी काम को सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि वह बोरिंग हो गया था? यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। जेम्स क्लियर इसे द गोल्डिलॉक्स रूल से समझाते हैं। हम उन कामों में लगे रहते हैं जो न बहुत आसान हो न बहुत कठिन, बस हल्का सा चुनौतीपूर्ण। अगर बहुत आसान हुआ तो बोरियत, बहुत कठिन हुआ तो डर। तो सवाल यह है, क्या आपकी आदत सही लेवल पर है? अगर आप रोज 1 घंटे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और हर तीसरे दिन छोड़ देते हैं तो शायद लेवल गलत है। लेकिन अगर आप रोज 5 मिनट पढ़ते हैं और उसे धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो आपका दिमाग इसे स्वीकार कर लेता है। यह सुनकर आपको लगेगा इतना छोटा, इससे क्या होगा? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा ताकतवर है।
एक दिन में 2 घंटे पढ़ना और फिर 5 दिन छोड़ देना यह आपको स्मार्ट नहीं बनाता। रोज मिनट पढ़ना आपको बदल देता है। जेम्स क्लियर एक और खतरनाक सच्चाई बताते हैं, सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स नॉट वंस इन ए लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। सफलता किसी बड़े चमत्कार का नतीजा नहीं है, यह रोज की छोटी जीतों का नतीजा है। अब ईमानदारी से बताइए, आप चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं या सिस्टम बना रहे हैं? क्योंकि अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि एक दिन सब बदल जाएगा, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं और यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। आदतों की दुनिया में एक और बड़ा खतरा है प्लेटो। आप मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट रुक जाता है, वजन कम होना बंद, पैसे की ग्रोथ धीमी, स्किल में सुधार ठहर जाता है। यही लोग सोचते हैं मैं शायद इस लायक नहीं हूं, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं प्लेटो फेलियर नहीं है, सिग्नल है। सिग्नल कि अब आपको सिस्टम को थोड़ा अपग्रेड करना है। अब सोचिए, जब आप अटकते हैं तो आप क्या करते हैं? छोड़ देते हैं या सिस्टम सुधारते हैं? सच बताऊं, ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि छोड़ना आसान है। और हर बार जब आप छोड़ते हैं, आप अपनी पहचान को एक और चोट देते हैं। यहां एक और गहरी बात आती है, फीडबैक लूप्स। हर आदत या तो आपको मजबूत बनाती है या कमजोर। अगर आप हर दिन थोड़ा सा डिसिप्लिन दिखाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और बढ़ा हुआ आत्मविश्वास अगली आदत को आसान बना देता है। यह पॉजिटिव लूप है। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा सा टालते हैं तो गिल्ट आता है। गिल्ट से कॉन्फिडेंस गिरता है, और गिरा हुआ कॉन्फिडेंस अगली बार और टालता है। यह नेगेटिव लूप है। आप अभी किस लूप में हैं? यह सवाल मजाक नहीं है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव लूप में फंसे हैं और आपने इसे नहीं पहचाना, तो साल दर साल यही चलता रहेगा। जेम्स क्लियर यह भी बताते हैं कि ट्रैकिंग बहुत जरूरी है। जो मापा जाता है वही सुधरता है। अगर आप अपनी आदत ट्रैक नहीं कर रहे तो आप सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, और अंदाजा अक्सर झूठा होता है। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी छोटी चीजों को ट्रैक करना क्या जरूरी है? अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि सच्चाई यह है, आप उतने कंसिस्टेंट नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। ट्रैकिंग आपको आईना दिखाता है, और आईना हमेशा अच्छा नहीं लगता। एक और बात जो किताब में बार बार आती है, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। जब आप नई आदत शुरू करते हैं तो आपके आस पास के लोग आपको पुराने वर्जन में देखना चाहते हैं। अगर आप अचानक डिसिप्लिन्ड हो जाए तो कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, कुछ कहेंगे कितने दिन चलेगा। यही असली टेस्ट है, क्या आप दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जिएंगे या अपनी पहचान के अनुसार? ये लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आपके कई दोस्त आपके फ्यूचर वर्जन से डरेंगे, क्योंकि अगर आप बदल गए तो उन्हें भी बदलना पड़ेगा, और हर कोई बदलना नहीं चाहता। जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट्स आर सोशली रीइंफोर्स्ड। हम वही करते हैं जो हमारे ट्राइब में नॉर्मल है। तो अगर आपका सर्कल औसत है तो आपकी आदतें भी औसत होंगी। अब यह सुनकर आपको बुरा लग सकता है, लेकिन ईमानदारी से बताइए, क्या आपका एनवायरनमेंट आपको ऊपर खींच रहा है या नीचे? और अगर जवाब नीचे है, तो क्या आप सच में बदलाव चाहते हैं? आदतें सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होती, वे सामाजिक भी होती हैं। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म चेंज चाहते हैं तो आपको अपना ट्राइब चुनना पड़ेगा। किताबें, दोस्त, मेंटोर्स, ये सब आपकी पहचान को शेप करते हैं। अब यहां एक बहुत खतरनाक भ्रम तोड़ना जरूरी है। लोग सोचते हैं कि स्ट्रांग लोग कभी फेल नहीं होते। गलत। स्ट्रांग लोग फेल होते हैं, लेकिन वे फेल को परमानेंट आइडेंटिटी नहीं बनाते। जेम्स क्लियर कहते हैं, मिसिंग वंस इज एन एक्सीडेंट, मिसिंग ट्वाइस इज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू हैबिट। यह लाइन याद रखिए, क्योंकि आपकी कंसिस्टेंसी परफेक्शन से नहीं, रिकवरी से तय होती है। अब आप सोचिए, आखिरी बार जब आप चूके थे तो आपने क्या किया? खुद को कोसा या वापस ट्रैक पर आए? अगर आपने खुद को कोसा तो आपने अपनी एनर्जी बर्बाद की। अगर आप वापस लौटे तो आपने आइडेंटिटी बचाई। यही फर्क पड़ता है, क्योंकि अंत में आदतें आपकी किस्मत तय नहीं करती, आपकी रिकवरी करती है। आप कितनी जल्दी गिरकर उठते हैं, यही आपका फ्यूचर लिखता है। और अगर आप बार बार गिरकर पड़े रहते हैं तो एक दिन आप खुद से पूछेंगे, क्या मैं सच में बदल सकता हूं? लेकिन कहानी अभी और गहरी होने वाली है, क्योंकि अगली सच्चाई आपके कंफर्ट जोन को सीधा तोड़ देगी। अब बात वहां पहुंचती है जहां ज्यादातर लोग खुद को सबसे ज्यादा गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि समस्या उनकी इच्छाशक्ति की है, मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, मैं स्ट्रांग नहीं हूं। लेकिन जेम्स क्लियर इस भ्रम को सीधे तोड़ते हैं। वह कहते हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आपका सिस्टम कमजोर है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर सिस्टम कमजोर है तो जिम्मेदारी आपकी है, किस्मत की नहीं, परिस्थितियों की नहीं, आपके बॉस की नहीं, आपके परिवार की नहीं, आपकी। जेम्स क्लियर लिखते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। आप अपने सपनों तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। इस लाइन को हल्के में मत लीजिए। यह सिर्फ कोट नहीं है, यह चेतावनी है। अगर आपका सिस्टम रोज देर तक जागने का है तो आप जल्दी उठने का लक्ष्य हासिल नहीं करेंगे।
अगर आपका सिस्टम खर्च करने का है तो आप अमीर बनने का सपना पूरा नहीं करेंगे। अगर आपका सिस्टम टालने का है तो आप सफल होने की कल्पना करते रहेंगे। अब ईमानदारी से बताइए आपका सिस्टम कैसा है। किताब कहती है कि आदतें आउटकम से नहीं, डिजाइन से बदलती हैं। बिहेवियर चेंज इज एनवायरनमेंट चेंज। अगर आप बार बार वही गलती कर रहे हैं तो आप कैरेक्टर की समस्या नहीं झेल रहे, आप डिजाइन की समस्या झेल रहे हैं। यहां एक गहरी बात आती है, फ्रिक्शन। अच्छी आदतों के रास्ते से फ्रिक्शन हटाओ, बुरी आदतों के रास्ते में फ्रिक्शन डालो। सुनने में साधारण है लेकिन जिंदगी बदल देता है। अगर आपको पढ़ना है तो किताब बिस्तर के पास रखो। अगर मोबाइल कम चलाना है तो उसे दूसरे कमरे में चार्ज करो। अगर जिम जाना है तो रात में ही कपड़े निकाल कर रख दो। आप सोच रहे होंगे इतनी छोटी चीजों से क्या होगा, यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं। लेकिन सच यही है, छोटी फ्रिक्शन ही बड़े फैसले रोकती है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमारा दिमाग एनर्जी बचाने के लिए वायर्ड है। वह हमेशा आसान रास्ता चुनता है। इसलिए अगर जंक फूड सामने रखा है तो आप खाएंगे, अगर रिमोट पास है तो टीवी चलेगा। यह आपकी इच्छा शक्ति की हार नहीं, यह एनवायरनमेंट की जीत है। और अगर आपने एनवायरनमेंट नहीं बदला तो आप रोज हारेंगे। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, आप किस चीज के सामने सबसे ज्यादा हारते हैं? मोबाइल, गुस्सा, टालमटोल, खर्च, आलस? यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। जेम्स क्लियर एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट देते हैं, हैबिट शेपिंग थ्रू आइडेंटिटी रिइंफोर्समेंट। जब आप छोटी अच्छी आदत करते हैं तो खुद से कहिए, मैं ऐसा इंसान हूं। आज 5 मिनट पढ़े, कहिए मैं लर्नर हूं। आज जिम गए, कहिए मैं डिसिप्लिन्ड हूं। यह सेल्फ टॉक मजाक नहीं है, यह आइडेंटिटी कोडिंग है। लेकिन अगर आप हर बार खुद को बोलते हैं मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, तो आप खुद को प्रोग्राम कर रहे हैं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी जुबान है। आप खुद को रोज क्या कह रहे हैं, क्योंकि वही आपकी आदतों को शेप कर रहा है। किताब में एक और चेतावनी है, मोशन और एक्शन में फर्क। मोशन मतलब प्लानिंग, रिसर्च, तैयारी। एक्शन मतलब असली काम। बहुत लोग मोशन में फंसे रहते हैं। नोट्स बनाना, वीडियो देखना, प्लान बनाना सब मोशन है, लेकिन लिखना, पढ़ना, अभ्यास करना यह एक्शन है। अब ईमानदारी से बताइए, आप मोशन में हैं या एक्शन में? यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ सीख रहे हैं और लागू नहीं कर रहे तो आप प्रोडक्टिव नहीं, आप कंफर्टेबल हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, मोशन मेक्स यू फील लाइक यूर मेकिंग प्रोग्रेस, एक्शन डिलीवर्स रिजल्ट्स। मोशन आपको प्रोग्रेस का भ्रम देता है, एक्शन आपको असली रिजल्ट देता है। और यहीं ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वे बिजी रहते हैं लेकिन इफेक्टिव नहीं। अब सोचिए, अगर आप अगले 5 साल भी मोशन में रहे तो क्या बदलेगा? शायद नॉलेज बढ़ेगा, लेकिन पहचान नहीं। यहां स्टेक्स खड़े हो जाते हैं। अगर आप एक्शन नहीं लेते तो आपकी आदतें आपको धीरे धीरे एवरेज बना देंगी, और एवरेज दिखता नहीं है, वह चुपचाप अंदर खाता है। जेम्स क्लियर एक और गहरी बात कहते हैं, हैबिट्स आर द कॉम्पाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। छोटी आदतें समय के साथ बड़ी बनती हैं, लेकिन कॉम्पाउंड इंटरेस्ट दोनों तरफ काम करता है। अच्छी आदतें आपको ऊपर उठाती हैं, बुरी आदतें आपको नीचे खींचती हैं। आप अभी किस दिशा में कॉम्पाउंड हो रहे हैं? यह सवाल हल्का नहीं है, क्योंकि अगर आप रोज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे उस इंसान में बदल रहे हैं जिसे आप बनना नहीं चाहते। अब एक कहानी। एक आदमी रोज सोचता था कि वह बिजनेस शुरू करेगा। उसने कोर्स खरीदे, किताबें पढ़ी, नोट्स बनाए, लेकिन एक्शन नहीं। साल गुजर गए। यह कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी किसी सपने को तैयारी के नाम पर टाला है, और हर टालना एक वोट है, मैं अभी तैयार नहीं हूं। लेकिन सच बताऊं, आप कभी पूरी तरह तैयार नहीं होंगे। जेम्स क्लियर बताते हैं कि क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोचने से नहीं। जब तक आप मैदान में नहीं उतरेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहां खड़े हैं। यहां एक और ब्रूटल ट्रूथ है, आपका कंफर्ट जोन आपकी सबसे बड़ी कैद है। अगर आप हमेशा वही करते रहेंगे जो आसान है तो आप वही रहेंगे जो अभी हैं। और अगर आप अभी खुश नहीं हैं तो यह खतरनाक है। ईमानदारी से बताइए, क्या आप सच में बदलना चाहते हैं या बस बेहतर महसूस करना चाहते हैं? क्योंकि किताब साफ कहती है, फील गुड नॉलेज और रियल चेंज में फर्क है। रियल चेंज पेनफुल होता है, वह ईगो तोड़ता है, वह एक्सक्यूजेस खत्म करता है। और अगर आप एक्सक्यूजेस छोड़ने को तैयार नहीं हैं तो कोई भी किताब, कोई भी वीडियो, कोई भी मोटिवेशन आपको नहीं बचा सकता। अब रुकिए, अपने दिन को याद कीजिए। कितने फैसले आपने ऑटोमेटिक लिए, कितनी आदतें बिना सोचे दोहराईं। यही आपका सिस्टम है। और अगर सिस्टम वही रहा तो 5 साल बाद भी आप वही होंगे, शायद थोड़े और फ्रस्ट्रेटेड। ये लाइन आपको चुभेगी। किस्मत को दोष देना आसान है, सिस्टम बदलना कठिन। लेकिन अगर आपने सिस्टम नहीं बदला तो आप धीरे धीरे उस जिंदगी को एक्सेप्ट कर लेंगे जो आपने चुनी भी नहीं थी। और यहीं असली खतरा शुरू होता है। अब यहां से बात थोड़ी और असहज होने वाली है,
क्योंकि अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि आप आदत कैसे बनाते हैं, असली सवाल यह है कि आप अपनी आदतों के जाल से बाहर निकल भी सकते हैं या नहीं। जेम्स क्लियर बहुत साफ कहते हैं, हर आदत दो धार वाली तलवार है। वही आदत जो आपको ऊपर उठाती है, वही एक दिन आपको कैद भी कर सकती है। ये बात सुनकर शायद आप चौंक जाए। हम सोचते हैं कि अच्छी आदतें हमेशा अच्छी ही रहेंगी, लेकिन किताब चेतावनी देती है, जब आदतें ऑटोमेटिक हो जाती हैं तो वे इंप्रूवमेंट रोक भी सकती हैं। ऑटोमेशन प्रोग्रेस को आसान बनाता है, लेकिन अवेयरनेस खत्म कर देता है। अब सोचिए, आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप रोज वही कर रहे हैं, लेकिन ग्रोथ रुक गई है? यही आदत का ट्रैप है। जेम्स क्लियर लिखते हैं, हैबिट्स क्रिएट द फाउंडेशन फॉर मैस्टरी बट दे डू नॉट गारंटी इट। आदतें महारत की नींव बनाती हैं, लेकिन महारत की गारंटी नहीं देती। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि इसका मतलब है सिर्फ रोज करना काफी नहीं है, सही तरीके से सुधारते रहना भी जरूरी है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे कंसिस्टेंसी तो बना लेते हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं करते। वे रोज जिम जाते हैं, लेकिन फॉर्म नहीं सुधारते। रोज काम करते हैं, लेकिन स्किल नहीं निखारते। रोज पढ़ते हैं, लेकिन समझ नहीं बढ़ाते। और फिर वे कहते हैं, मेरी किस्मत नहीं खुल रही। सच बताऊं, किस्मत नहीं, अवेयरनेस बंद है। जेम्स क्लियर डिलिबरेट प्रैक्टिस की तरफ इशारा करते हैं, यानी आदत प्लस फीडबैक प्लस सुधार। अगर फीडबैक नहीं है तो आदत आपको प्लेटो पर रोक देगी। अब ईमानदारी से बताइए, आप अपनी आदतों पर रिव्यू करते हैं या बस उन्हें निभाते रहते हैं? अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि सच्चाई यह है, बिना फीडबैक के आप सिर्फ बिजी हैं, बेहतर नहीं। एक और खतरनाक भ्रम तोड़ना जरूरी है। हम सोचते हैं कि सफलता के बाद सब आसान हो जाएगा, लेकिन किताब कहती है सक्सेस भी ट्रैप है। जब आप थोड़ी सफलता पा लेते हैं तो ईगो बढ़ता है, और ईगो सुधार को रोक देता है। आपने भी देखा होगा, कुछ लोग शुरुआत में बहुत मेहनती होते हैं, फिर थोड़ा सफल होते ही ढीले पड़ जाते हैं। यह कहानी नहीं है, यह आपकी भी आदत हो सकती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू सक्सेस इज नॉट फेलियर बट बॉर्डम एंड कंप्लेसेंसी। सबसे बड़ा खतरा असफलता नहीं, बल्कि संतोष और ढीलापन है। अब सोचिए, क्या आप थोड़ी सफलता के बाद रुक जाते हैं? क्या आप खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि अब काफी है? यह लाइन सुनना आसान नहीं होगा। अगर आप ग्रोथ बंद कर देंगे तो गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दुनिया स्टैटिक नहीं है। या तो आप आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। अब यहां एक और गहरी बात आती है, आइडेंटिटी फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपकी पहचान बहुत रिजिड हो गई तो आप बदल नहीं पाएंगे। मान लीजिए आपने खुद को मैं डिसिप्लिन्ड हूं मान लिया। अगर एक दिन आप चूक गए तो ईगो टूटेगा, और ईगो बचाने के लिए आप खुद को जस्टिफाई करेंगे। यही डेंजर है। जेम्स क्लियर कहते हैं, पहचान गाइड करे, कैद नहीं। आप डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं, लेकिन इंसान भी हैं, गलती होगी। फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप उसे कैसे हैंडल करते हैं। अब ईमानदारी से बताइए, जब आप गलती करते हैं तो क्या आप सीखते हैं या डिफेंड करते हैं? यहीं ज्यादातर लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि सेल्फ रिफ्लेक्शन आसान नहीं है। किताब एक और ब्रूटल सच बताती है, विनर्स और लूजर्स के गोल्स अक्सर एक जैसे होते हैं। फर्क सिस्टम का है। दो लोग वेट लॉस चाहते हैं, एक सिस्टम बनाता है, दूसरा मोटिवेशन ढूंढता है। दो लोग अमीर बनना चाहते हैं, एक खर्च ट्रैक करता है, दूसरा एक दिन बड़ा मौका आएगा सोचता है। अब यह बात आपको चुभ सकती है। अगर आपका सिस्टम वीक है तो आपका सपना इरेलीवेंट है। सपने सब देखते हैं, सिस्टम कम लोग बनाते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू शुड बी फार मोर कंसर्न्ड विथ योर करंट ट्रॉजेक्टरी देन विथ योर करंट रिजल्ट्स। आपका आज का रिजल्ट नहीं, आपकी दिशा मायने रखती है। अब रुकिए और सोचिए, आपकी दिशा क्या है? अगर आज सब कुछ वैसा ही चलता रहा जैसा अभी चल रहा है, तो 5 साल बाद आप कहां होंगे? यह सवाल हल्का नहीं है, क्योंकि अगर जवाब आपको डराता है तो आपको आज ही सिस्टम बदलना पड़ेगा। अब एक छोटी सी कहानी। एक आदमी रोज थोड़ा सा खर्च बढ़ाता गया। पहले छोटी कॉफी, फिर ऑनलाइन शॉपिंग, फिर एमी। उसे लगा कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ साल बाद कर्ज का बोझ। यह कहानी नहीं, यह कॉम्पाउंड हैबिट है। आप भी रोज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, थोड़ा सा टालते हैं, थोड़ा सा झूठ बोलते हैं, थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, और यही थोड़ा सा एक दिन आपकी पहचान बन जाता है। यह लाइन आपको असहज करेगी। आपका भविष्य अचानक नहीं टूटेगा, वह धीरे धीरे घिसेगा। जेम्स क्लियर यह भी बताते हैं कि लॉन्ग टर्म गेम खेलने के लिए आपको शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन छोड़ना होगा। डिलेड ग्रेटिफिकेशन यही असली ताकत है। अब ईमानदारी से बताइए, आप शॉर्ट टर्म प्लेजर चुनते हैं या लॉन्ग टर्म ग्रोथ? अगर आप बार बार इंस्टेंट रिवॉर्ड चुनते हैं तो आपका सिस्टम आपको वहीं रखेगा, और फिर आप कहेंगे मेरे पास मौके नहीं आए। सच बताऊं, मौके आते हैं, लेकिन तैयार लोग उन्हें पकड़ते हैं, और तैयारी आदतों से होती है, किस्मत से नहीं। अब यहां एक आखिरी चेतावनी। अगर आपने अपनी आदतों को कॉन्शियसली डिजाइन नहीं किया
तो वे डिफॉल्ट मोड में चलेंगी। डिफॉल्ट मोड का मतलब सामान्य, औसत, भीड़ जैसा। और अगर आप भीड़ जैसा रहना चाहते हैं तो कुछ मत बदलिए। लेकिन अगर आप सच में अलग जीवन चाहते हैं तो आपको अनकंफर्टेबल डिसीजंस लेने होंगे। यहां खेल खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अगला सवाल और खतरनाक है। जब सब कुछ आपके खिलाफ हो, जब मोटिवेशन हो, जब रिजल्ट गायब हो, तब क्या आप अपनी आदतों पर टिके रह पाएंगे? यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। अब यहां से असली लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि जब सब कुछ आपके खिलाफ जाता है, जब रिजल्ट रुक जाते हैं, जब मोटिवेशन गायब हो जाता है, तभी तय होता है कि आपकी आदत असली है या सिर्फ मूड का खेल थी। जेम्स क्लियर एक बहुत सीधी बात कहते हैं, द सीक्रेट टू गेटिंग रिजल्ट्स दैट लास्ट इज टू नेवर स्टॉप मेकिंग इंप्रूवमेंट्स। रुकना नहीं है, चाहे सुधार छोटा हो, लेकिन रुकना नहीं है। यह लाइन सुनने में आसान है, जीने में नहीं। क्योंकि जब आप मेहनत कर रहे होते हैं और कुछ बदलता नहीं दिखता, तब दिमाग फुसफुसाता है छोड़ दे। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। आपने भी अनुभव किया होगा, कुछ दिन डिसिप्लिन, फिर अचानक एक दिन सब बिखर गया, और फिर गिल्ट, और फिर वही पुराना पैटर्न। ये कहानी नहीं है, यह आपका सिस्टम है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि लॉन्ग टर्म हैबिट्स के लिए बॉदम से दोस्ती करनी पड़ेगी। सफल लोग भी बोर होते हैं, फर्क सिर्फ इतना है वे बोरियत के बावजूद काम करते हैं। अब ईमानदारी से बताइए, जब काम बोरिंग हो जाता है तब आप क्या करते हैं? मोबाइल उठा लेते हैं, बहाना बना लेते हैं, या खुद से कहते हैं बस आज का हिस्सा पूरा कर। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा। आपका फ्यूचर एक्साइटिंग मोमेंट से नहीं, बोरिंग कंसिस्टेंसी से बनेगा। हम सब क्लाइमैक्स चाहते हैं, ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन असली बदलाव साइलेंट रेपिटेशन से आता है। जेम्स क्लियर एक और बात कहते हैं, हैबिट्स मेक टाइम योर आलाई। अगर आप सही दिशा में हैं तो समय आपका दोस्त है, अगर आप गलत दिशा में हैं तो समय आपका दुश्मन है। अब रुकिए, अगर आज से 5 साल तक आपने अपनी मौजूदा आदतें नहीं बदलीं तो क्या होगा? यह सवाल मजाक नहीं है। अगर जवाब आपको डराता है तो समझिए स्टेक्स खड़े हैं, क्योंकि आदतें न्यूट्रल नहीं होती। वे या तो आपको ऊपर ले जा रही हैं या नीचे, बीच में कुछ नहीं है। यहां एक खतरनाक भ्रम टूटता है। लोग सोचते हैं कि बड़ा बदलाव बड़े फैसले से आएगा। जेम्स क्लियर कहते हैं नहीं, बड़ा बदलाव छोटे फैसलों की श्रृंखला से आता है। आप रोज कौन सा छोटा फैसला दोहरा रहे हैं? सुबह स्नूज करना या तुरंत उठना, खर्च दर्ज करना या इग्नोर करना, 5 मिनट पढ़ना या स्क्रॉल करना। हर छोटा फैसला एक दिशा तय कर रहा है। और अगर आप बार बार गलत दिशा चुन रहे हैं तो एक दिन आपको लगेगा कि जिंदगी अनफेयर है। यह लाइन आपको चुभेगी, जिंदगी अनफेयर नहीं है, आपकी आदतें कंसिस्टेंट हैं। जेम्स क्लियर यह भी बताते हैं कि सेल्फ कंट्रोल को एनवायरनमेंट कंट्रोल से रिप्लेस करना चाहिए। अगर टेम्पटेशन बार बार जीत रही है तो आप खुद से नहीं, माहौल से हार रहे हैं। आप कहते हैं मैं स्ट्रांग बनूंगा, लेकिन किताब कहती है टेम्पटेशन हटाओ। अब सोचिए, अगर आप बार बार वही गलती कर रहे हैं तो क्या आपने सिस्टम बदला है या सिर्फ खुद को कोसा है? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी भारी लगती है। लेकिन सच्चाई यही है, अगर आपने सिस्टम डिजाइन नहीं किया तो आप डिफॉल्ट सिस्टम के गुलाम हैं। जेम्स क्लियर एक और गहरी बात बताते हैं, रिफ्लेक्शन और रिव्यू के बिना ग्रोथ अधूरी है। हर हफ्ते, हर महीने खुद से पूछिए, क्या काम कर रहा है, क्या नहीं। अगर आप ब्लाइंडली रिपीट कर रहे हैं तो आप मशीन हैं, लड़ना नहीं। अब ईमानदारी से बताइए, आपने आखिरी बार खुद का ऑनेस्ट रिव्यू कब किया था? अगर जवाब याद नहीं है तो समझिए आप ऑटो पायलट पर हैं, और ऑटो पायलट अक्सर औसत पर ले जाता है। एक और अनकंफर्टेबल सच, सफलता मिलने के बाद हैबिट्स फ्राजाइल हो जाती हैं, क्योंकि तब ईगो कहता है अब मैं जानता हूं, और ग्रोथ रुक जाती है। जेम्स क्लियर चेतावनी देते हैं, नेवर लेट सक्सेस मेक यू फॉरगेट द बेसिक्स। आपने भी देखा होगा, कुछ लोग शुरुआत में बहुत डिसिप्लिन्ड, फिर थोड़ी सफलता के बाद ढीले। ये कहानी नहीं, ये पैटर्न है। और अगर आपने इस पैटर्न को नहीं तोड़ा तो हर सफलता टेम्पररी होगी। अब एक गहरी बात, हैबिट्स फ्रीडम देती हैं। यह सुनकर अजीब लगेगा, हम सोचते हैं कि डिसिप्लिन कैद है, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं डिसिप्लिन आपको ऑप्शंस देता है। अगर आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड हैं तो आपके पास चॉइस है। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आपके पास एनर्जी है। अगर आप मेंटली शार्प हैं तो आपके पास क्लैरिटी है। और अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आपके पास एक्सक्यूजेज हैं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि हम फ्रीडम चाहते हैं लेकिन डिसिप्लिन नहीं। सच यह है, बिना डिसिप्लिन के फ्रीडम केओस है। अब रुकिए, क्या आप फ्रीडम चाहते हैं या कंफर्ट? क्योंकि दोनों साथ नहीं मिलते। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हैबिट्स आर अ डबल एज्ड सॉर्ड। वे या तो आपको मजबूत बनाएंगी या जकड़ लेंगी। अगर आप कॉन्शियसली उन्हें शेप करेंगे तो वे आपका फ्यूचर बनाएंगी, अगर नहीं तो वे आपको एवरेज बनाएंगी। अब आखिरी सवाल इस हिस्से का, अगर आज से आपने सिर्फ एक छोटी आदत चुनी और उसे अगले 1 साल तक निभाया तो आप कहां पहुंच सकते हैं? और अगर आपने कुछ भी नहीं बदला
तो आप कहां रहेंगे? यह सवाल आपको चैन से नहीं बैठने देगा, क्योंकि अब बात किस्मत की नहीं रही, अब बात आपकी रोज की वोटिंग की है। और अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि कल से शुरू करूंगा, तो याद रखिए, कल भी आज जैसा ही होगा, अगर आप सिस्टम नहीं बदलते। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है, क्योंकि आदत बनाना और निभाना एक बात है, उसे अपनी पूरी पहचान बना लेना यह अगला स्तर है। और वहीं से कहानी और खतरनाक होने वाली है। अब हम उस जगह आ चुके हैं जहां खेल और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि जब आदतें सिर्फ व्यवहार नहीं रहती बल्कि आपकी पहचान बन जाती हैं, तब असली बदलाव शुरू होता है। लेकिन यहीं सबसे बड़ा खतरा भी छुपा है। जेम्स क्लियर एक सीधी लेकिन भारी लाइन कहते हैं, द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज व्हेन अ हैबिट बिकम्स पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। सबसे गहरी प्रेरणा तब आती है जब आदत आपकी पहचान बन जाती है। सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन रुकिए, यह उतना आसान नहीं है। जब आप कहते हैं मैं रनर हूं, मैं राइटर हूं, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, तब आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, आप खुद को डिफाइन कर रहे होते हैं। और यहीं स्टेक्स खड़े होते हैं, क्योंकि अगर आपकी पहचान गलत आदतों से बनी है, मैं हमेशा लेट आता हूं, मैं गुस्से वाला हूं, मैं पैसे नहीं संभाल पाता, तो आप खुद अपनी जेल बना चुके हैं। यह लाइन आपको असहज करेगी। आपकी सबसे बड़ी कैद बाहर नहीं, अंदर है। अब ईमानदारी से बताइए, आपने खुद को किस लेबल में बांध रखा है? जेम्स क्लियर कहते हैं कि आइडेंटिटी धीरे धीरे बनती है, एक सबूत से। हर बार जब आप समय पर उठते हैं, आप खुद को साबित करते हैं कि आप डिसिप्लिन्ड हैं। हर बार जब आप टालते हैं, आप खुद को साबित करते हैं कि आप टालने वाले हैं। और दिमाग कंसिस्टेंसी चाहता है। एक बार पहचान बन गई तो वह उसी के अनुसार व्यवहार करवाता है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे नई आदत शुरू करते हैं, लेकिन पुरानी पहचान नहीं छोड़ते। वे कहते हैं मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन भीतर से मानते हैं मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। यह सटल फर्क आपकी पूरी जिंदगी तय कर सकता है। जेम्स क्लियर बताते हैं, रियल चेंज इज आइडेंटिटी चेंज। अगर आपने खुद को बदलने का फैसला नहीं किया, तो आपकी आदतें टिकेंगी नहीं। अब सोचिए, अगर आप खुद को हेल्थी व्यक्ति मानने लगें, तो क्या आप जंक फूड खाएंगे? अगर आप खुद को फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल मानने लगें, तो क्या आप बेवजह खर्च करेंगे? आप कहेंगे कभी कभी तो हो जाएगा। हाँ, होगा। लेकिन आइडेंटिटी का फर्क यह है, आप वापस लौटेंगे। यहां एक खतरनाक सच है, आप वही बनते हैं जिसे आप दोहराते हैं। अगर आप रोज शिकायत करते हैं, तो आप कंप्लेन करने वाले इंसान बनते हैं। अगर आप रोज सीखते हैं, तो आप लड़ना बनते हैं। यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। अब रुकिए और खुद से पूछिए, आप किस दिशा में खुद को शेप कर रहे हैं? जेम्स क्लियर एक और चेतावनी देते हैं, आइडेंटिटी को फ्लेक्सिबल रखना जरूरी है। अगर आप खुद को बहुत रिजिड तरीके से डिफाइन कर देंगे, तो ग्रोथ रुक जाएगी। मान लीजिए आपने खुद को मैं बिजनेसमैन हूं कहा। अगर बिजनेस फेल हुआ, तो आपकी पहचान टूट जाएगी। अगर आपने खुद को मैं सीखने वाला हूं कहा, तो फेलियर भी लेसन बन जाएगा। यह फर्क बहुत बड़ा है। यह सुनना आसान नहीं होगा। अगर आपकी पहचान आउटकम पर टिकी है, तो हर हार आपको तोड़ देगी। लेकिन अगर पहचान प्रोसेस पर टिकी है, तो हर हार आपको सिखाएगी। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या मैं खुद को झूठ बोलूं? नहीं, आप खुद को नया वर्जन बनने की अनुमति दें। जेम्स क्लियर बताते हैं कि छोटे छोटे विन्स आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करते हैं। इसलिए टाइनी हैबिट्स पावरफुल हैं। वे छोटे हैं, लेकिन वे आपके दिमाग को मैसेज भेजते हैं, मैं बदल रहा हूं। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप रोज खुद को ऐसा मैसेज दे रहे हैं, या रोज खुद को वही पुराना सबूत दे रहे हैं कि मैं नहीं बदल सकता? यह लाइन आपको चुभेगी। अगर आप अपनी पहचान नहीं बदलते, तो आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। और यहां एक और खतरा है। कभी कभी लोग अपनी आइडेंटिटी को इतना प्रोटेक्ट करने लगते हैं कि वे फीडबैक सुनना बंद कर देते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, ग्रोथ रिक्वायर्स ह्यूमिलिटी। अगर आप खुद को परफेक्ट मानने लगेंगे, तो आप सीखना बंद कर देंगे। अब सोचिए, जब कोई आपकी गलती बताता है, तो आप डिफेंड करते हैं या रिफ्लेक्ट? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि ईगो को चोट लगती है। लेकिन सच यही है, अगर आप फीडबैक से भागेंगे, तो आप ग्रोथ से भी भागेंगे। जेम्स क्लियर यह भी बताते हैं कि हैबिट्स आपको फ्रीडम देती हैं, लेकिन ब्लाइंड रेपिटेशन आपको लिमिट भी कर सकती है। इसलिए समय समय पर रिव्यू जरूरी है। अब यहां एक अनकंफर्टेबल सवाल, अगर आज आपकी पहचान पूरी तरह आपकी मौजूदा आदतों से बनी है, तो क्या आपको वह पहचान पसंद है? अगर जवाब नहीं है, तो फिर आप रोज उसे क्यों रीइंफोर्स कर रहे हैं? यहीं से असली दर्द शुरू होता है, क्योंकि अब बात किस्मत की नहीं रही। अब बात उस इंसान की है जिसे आप रोज गढ़ रहे हैं। और अगर आप यह सोचकर बैठे हैं कि एक दिन सब बदल जाएगा, तो याद रखिए, आइडेंटिटी बिना सबूत के नहीं बदलती। आपको सबूत देना पड़ेगा, रोज, छोटा सही लेकिन कंसिस्टेंट। अब सवाल यह नहीं है कि आप आदत बदल सकते हैं या नहीं। सवाल यह है
क्या आप अपने बारे में अपनी कहानी बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब तक आप खुद को नया नाम नहीं देंगे, तब तक आपकी किस्मत वही पुरानी रहेगी। और अगली सच्चाई उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब बात होगी उस इल्यूजन की जहां लोग समझते हैं कि वे कंट्रोल में हैं, लेकिन असल में वे अपनी आदतों के गुलाम बन चुके होते हैं। अब यहां से बात और भी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अब हमें उस भ्रम को तोड़ना है जिसे ज्यादातर लोग सच मानकर जीते हैं। मैं अपने फैसले खुद लेता हूं। सच बताऊं, ज्यादातर फैसले आप नहीं लेते, आपकी आदतें लेती हैं। जेम्स क्लियर एक गहरी बात कहते हैं, व्हेन अ हैबिट बिकम्स ऑटोमेटिक यू स्टॉप पेइंग अटेंशन टू व्हाट यू आर डूइंग। जब आदत ऑटोमेटिक हो जाती है तो आप ध्यान देना बंद कर देते हैं, और यहीं से इल्यूजन शुरू होता है। आप सोचते हैं आप कंट्रोल में हैं, लेकिन अगर आप सुबह उठते ही बिना सोचे मोबाइल उठा लेते हैं, अगर आप तनाव में आते ही गुस्सा कर देते हैं, अगर आप बोर होते ही स्क्रॉल करने लगते हैं, तो फैसला आपने नहीं, आपकी आदत ने लिया। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, आप उतने कॉन्शियस नहीं हैं जितना आप समझते हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि अवेयरनेस के बिना आदतें इनविजिबल हो जाती हैं, और इनविजिबल चीजें सबसे ज्यादा डेंजरस होती हैं। अगर आपको पता ही नहीं कि आप क्या दोहरा रहे हैं, तो आप कैसे बदलेंगे? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे कहते हैं मुझे पता नहीं, मैं क्यों टालता हूं, लेकिन वे कभी बैठकर ऑब्जर्व नहीं करते कि ट्रिगर क्या है, पैटर्न क्या है। किताब एक सिंपल लेकिन पावरफुल एक्सरसाइज बताती है, हैबिट स्कोरकार्ड। अपने दिन की हर आदत लिखिए, सुबह उठने से लेकर रात तक। फिर उसके सामने लिखिए पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यह एक्सरसाइज आपको आईना दिखा देगी, और आईना हमेशा अच्छा नहीं लगता। अब ईमानदारी से बताइए, अगर आप अपना पूरा दिन लिख लें तो क्या आप प्राउड होंगे? यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। जेम्स क्लियर कहते हैं, द फर्स्ट स्टेप टू चेंजिंग बैड हैबिट्स इज टू बी अवेयर ऑफ दम। बदलाव की शुरुआत अवेयरनेस से होती है, लेकिन अवेयरनेस अनकंफर्टेबल है, क्योंकि वह एक्सक्यूजेस तोड़ देती है। अगर आप रोज कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, और हैबिट स्कोरकार्ड दिखा दे कि आप 2 घंटे सोशल मीडिया पर थे, तो बहाना खत्म। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि सच सुनना आसान नहीं है। अब एक और गहरी बात, हम आदतों को बदलना चाहते हैं, लेकिन उनके रिवॉर्ड्स छोड़ना नहीं चाहते। आप गुस्सा छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कंट्रोल का एहसास नहीं छोड़ना चाहते। आप जंक फूड छोड़ना चाहते हैं, लेकिन इंस्टेंट प्लेजर नहीं छोड़ना चाहते। यह सटल कॉन्फ्लिक्ट आपको अंदर से खींचता है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हर आदत किसी क्रेविंग को सैटिस्फाई करती है। अगर आप सिर्फ बिहेवियर बदलेंगे, लेकिन क्रेविंग को एड्रेस नहीं करेंगे, तो पुरानी आदत लौट आएगी। अब सोचिए, जब आप टालते हैं तो असल क्रेविंग क्या है? शायद कंफर्ट। जब आप खर्च करते हैं तो क्रेविंग क्या है? शायद वैलिडेशन। अगर क्रेविंग नहीं बदली तो बिहेवियर टेम्पररी बदलेगा। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, आपकी समस्या डिसिप्लिन की नहीं, क्लैरिटी की है। जेम्स क्लियर एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट देते हैं, इन्वर्शन ऑफ द लॉज। अगर अच्छी आदत बनानी है तो उसे ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी, सैटिस्फाइंग बनाओ। अगर बुरी आदत छोड़नी है तो उसे इनविजिबल, अनअट्रैक्टिव, डिफिकल्ट, अनसैटिस्फाइंग बनाओ। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी अपनी बुरी आदत को डिफिकल्ट बनाया है, या बस खुद से कहा है आज से नहीं करूंगा? सच बताऊं, विल पावर स्ट्रैटेजी लंबा नहीं चलती, एनवायरनमेंट स्ट्रैटेजी चलती है। अगर मोबाइल कम चलाना है तो नोटिफिकेशंस बंद कीजिए। अगर जंक कम खाना है तो घर में मत रखिए। अगर पढ़ना है तो किताब विजिबल रखिए। ये छोटी चीजें ट्रिवियल नहीं है, यही गेम बदलती हैं। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, अगर आपकी मौजूदा आदतें अगले 5 साल तक चलती रहीं तो आपका जीवन कैसा होगा? यह हाइपोथेटिकल नहीं है, यह डायरेक्शन है। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू शुड बी फार मोर कंसर्न्ड विथ योर ट्रॉजेक्टरी देन विथ योर करंट रिजल्ट्स। आपका आज का रिजल्ट नहीं, आपकी दिशा मायने रखती है। अगर दिशा गलत है तो छोटे रिजल्ट भी धोखा है। अब रुकिए, क्या आपकी दिशा सही है? अगर आप रोज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे उस इंसान में बदल रहे हैं जिसे आप बनना नहीं चाहते। यह लाइन आपको चुभेगी, औसत बनना अचानक नहीं होता, वह रोज की छोटी ढील से होता है। जेम्स क्लियर यह भी बताते हैं कि हैबिट्स बॉर्डम के समय टूटती हैं। जब नॉवल्टी खत्म होती है तब कैरेक्टर दिखता है। अब सोचिए, जब काम बोरिंग होता है तब आप क्या करते हैं? अगर आप हर बार एक्साइटमेंट ढूंढते हैं तो कंसिस्टेंसी मर जाएगी, और कंसिस्टेंसी के बिना कोई कॉम्पाउंड इफेक्ट नहीं होगा। यहीं स्टेक्स फिर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अगर कॉम्पाउंड इफेक्ट नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगी, और अगर ग्रोथ नहीं होगी तो फ्रस्ट्रेशन होगा, और फ्रस्ट्रेशन से आप फिर शॉर्टकट ढूंढेंगे। यह विशेष साइकिल है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप इस साइकिल में फंसे हैं? अगर हां, तो पहला कदम है अवेयरनेस, दूसरा सिस्टम चेंज, तीसरा आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट। लेकिन ध्यान रहे, अवेयरनेस के बाद एक्शन नहीं आया तो गिल्ट बढ़ेगा, और गिल्ट डेंजरस है। जेम्स क्लियर सटल वार्निंग देते हैं, बी केयरफुल हु यू वांट टू बिकम,
क्योंकि आपकी आदतें उसी दिशा में आपको ढाल देंगी। अब आखिरी सवाल इस हिस्से का, अगर आज से आपने अपनी आदतों को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना शुरू किया, बिना जज किए, सिर्फ नोटिस किया, तो क्या बदल सकता है? और अगर आपने ऑब्जर्व ही नहीं किया, तो क्या आप सच में कंट्रोल में हैं? यहीं से अगला स्तर शुरू होता है, क्योंकि अवेयरनेस के बाद जो निर्णय आता है वही आपकी असली परीक्षा है। अब यहां से खेल और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अवेयरनेस आ जाने के बाद आप दो रास्तों पर खड़े होते हैं। या तो आप सच स्वीकार करेंगे, या फिर और गहरे बहाने बनाएंगे। और सच बताऊं, ज्यादातर लोग अवेयरनेस के बाद भी नहीं बदलते। क्यों? क्योंकि बदलना अनकंफर्टेबल है। जेम्स क्लियर एक बहुत गहरी बात कहते हैं, द कॉस्ट ऑफ योर गुड हैबिट्स इज इन द प्रेजेंट, द कॉस्ट ऑफ योर बैड हैबिट्स इज इन द फ्यूचर। अच्छी आदत की कीमत अभी चुकानी पड़ती है, बुरी आदत की कीमत बाद में चुकानी पड़ती है। ये लाइन हल्की नहीं है। अगर आप आज वर्कआउट करते हैं तो दर्द अभी है, अगर आप आज जंक खाते हैं तो मजा अभी है, नुकसान बाद में। यहीं ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि इंसान इमीडिएट रिवॉर्ड के लिए वायर्ड है। हमारा दिमाग फ्यूचर पेन को इग्नोर कर देता है, उसे अभी की खुशी चाहिए। अब ईमानदारी से बताइए, आप किसे चुनते हैं, अभी का आराम या भविष्य की ताकत? अगर आप बार बार अभी का आराम चुनते हैं तो आप धीरे धीरे फ्यूचर बेच रहे हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमें रिवॉर्ड्स को इन्वर्ट करना होगा, अच्छी आदत को तुरंत सैटिस्फाइंग बनाना होगा। अगर आप पैसे बचा रहे हैं तो सिर्फ फ्यूचर का सपना मत देखिए, अभी प्रोग्रेस दिखाइए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो छोटे माइलस्टोन सेलिब्रेट कीजिए। दिमाग को सिग्नल चाहिए, यह काम अच्छा है। अगर सिग्नल नहीं मिलेगा तो कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। अब एक अनकंफर्टेबल सच, आप बहुत बार इसलिए नहीं रुकते क्योंकि आप गलत हैं, आप इसलिए रुकते हैं क्योंकि आपको रिवॉर्ड दिखता नहीं। लेकिन अगर आपने रिवॉर्ड डिजाइन नहीं किया तो सिस्टम अधूरा है। जेम्स क्लियर हैबिट ट्रैकिंग को पावरफुल इसलिए मानते हैं। हर दिन टिक लगाना यह छोटा रिवॉर्ड है। आपको लगेगा ट्रिवियल है, लेकिन दिमाग को विजिबल प्रोग्रेस चाहिए। अब सोचिए, अगर आप अपनी आदत ट्रैक नहीं कर रहे तो क्या आप सच में कमिटेड हैं? यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। एक और गहरी बात, अकाउंटेबिलिटी। जब कोई देख रहा होता है तो आप बेहतर परफॉर्म करते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, वी आर मोर लाइकली टू स्टिक टू हैबिट्स व्हेन वी आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप खुद को ऑब्जर्व कर रहे हैं या सब कुछ प्राइवेट रखकर खुद को एस्केप दे रहे हैं? यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर कोई नहीं देख रहा तब आपका असली कैरेक्टर दिखता है, और अगर आप उस समय भी सही काम करते हैं तो आप आइडेंटिटी बना रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ तब डिसिप्लिन्ड हैं जब लोग देख रहे हों तो वह अभिनय है, आदत नहीं। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह सवाल सीधा दिल पर लगता है। जेम्स क्लियर एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताते हैं, हैबिट कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप किसी के साथ अग्रीमेंट करते हैं कि आप रोज यह काम करेंगे और फेल होने पर पेनल्टी होगी, तो आपकी कमिटमेंट बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि लॉस का डर प्लेजर से ज्यादा पावरफुल है। अब सोचिए, क्या आपने कभी खुद को ऐसी कमिटमेंट दी है जहां फेल होना कॉस्टली हो? अगर नहीं, तो शायद आपने बदलाव को सीरियस नहीं लिया। यह सुनना कठोर लगेगा, अगर फेलियर चीप है तो आदत कभी स्ट्रांग नहीं बनेगी। हम सब चाहते हैं कि बदलना आसान हो, लेकिन किताब साफ कहती है, मीनिंगफुल चेंज डिस्कम्फर्ट मांगता है। अब यहां एक और सतल खतरा है, जब आप प्रोग्रेस करने लगते हैं तो दिमाग रिवॉर्ड के नाम पर ब्रेक मांगता है। आज अच्छा किया, आज छोड़ देते हैं, और यही पैटर्न धीरे धीरे कंसिस्टेंसी तोड़ देता है। जेम्स क्लियर चेतावनी देते हैं, रिवॉर्ड्स हैबिट्स को रीएनफोर्स करें, रिप्लेस नहीं। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार सेलिब्रेशन के नाम पर खुद को डिरेल किया है? यह कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। एक और बड़ा भ्रम टूटता है यहां। लोग सोचते हैं कि अगर मोटिवेशन हाई होगा तो हैबिट टिकेगी, लेकिन किताब कहती है, मोटिवेशन फ्लक्चुएट्स, सिस्टम सस्टेन्स। अगर आपका सिस्टम वीक है तो हाई मोटिवेशन भी आपको बचा नहीं पाएगा। अब सोचिए, अगर कल आपका मूड खराब हो तो क्या आपकी आदत चलेगी? अगर जवाब नहीं है तो आप मूड पर जी रहे हैं, आइडेंटिटी पर नहीं। यह लाइन आपको चुभेगी, मूड अनस्टेबल है, पहचान स्थिर है। जेम्स क्लियर यह भी बताते हैं कि हैबिट्स का असली फायदा तब दिखता है जब आप स्ट्रेस में होते हैं, क्योंकि स्ट्रेस में हम अपनी सबसे मजबूत आदत पर लौटते हैं। अब सच बताइए, स्ट्रेस में आप क्या करते हैं? गुस्सा, भागना, खर्च, खाना या काम? यहीं आपकी असली प्रोग्रामिंग दिखती है। और अगर आपने स्ट्रेस रिस्पॉन्स कॉन्शियसली डिजाइन नहीं किया तो आपकी डिफॉल्ट आदत आपको नीचे खींचेगी। यहां स्टेक्स बहुत बड़े हैं, क्योंकि लाइफ स्ट्रेस से भरी है। अगर स्ट्रेस में आपकी आदत गलत है तो आपकी ट्रैजेक्टरी गलत है। अब आखिरी सवाल इस हिस्से का, अगर आपकी जिंदगी का हर मुश्किल दिन आपकी मौजूदा आदतों के हिसाब से हैंडल होगा तो क्या आप तैयार हैं, या आप हर बार टूटेंगे? जेम्स क्लियर हमें यह सिखाते हैं कि हैबिट्स सिर्फ अच्छे दिनों के लिए नहीं होती, वे बुरे दिनों में आपकी सुरक्षा होती हैं। और अगर आपने वह सुरक्षा नहीं बनाई
तो आप हर तूफान में हिलेंगे। अब सोचिए, क्या आपकी आदतें आपकी ढाल हैं या आपकी कमजोरी? क्योंकि अगले स्तर पर बात होगी उस सच्चाई की जहां लोग सोचते हैं कि वे बदल चुके हैं, लेकिन अंदर से अभी भी वही पुराने इंसान हैं। अब यहां कहानी और भी पेचीदा हो जाती है, क्योंकि बहुत लोग एक समय के बाद खुद से कहने लगते हैं, मैं बदल गया हूं। लेकिन जेम्स क्लियर बहुत शांत तरीके से एक खतरनाक सच सामने रखते हैं। बदलाव दिखने और बदलाव होने में फर्क होता है। आप जिम जा रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, खर्च ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन क्या अंदर की पहचान सच में बदली है, या आप सिर्फ बिहेवियर को थोड़ी देर के लिए मैनेज कर रहे हैं? जेम्स क्लियर कहते हैं, ट्रू बिहेवियर चेंज इज आइडेंटिटी चेंज। असली बदलाव तभी होता है जब आप वह बन जाते हैं जो आप करना चाहते हैं। अब ईमानदारी से बताइए, आप वह इंसान बन गए हैं या सिर्फ बनने की कोशिश कर रहे हैं? यह सतल फर्क आपकी पूरी दिशा तय करता है। बहुत लोग सरफेस लेवल पर बदलते हैं, कुछ हफ्तों की कंसिस्टेंसी, फिर ईगो विस्पर करता है, देखा तुम बदल गए। और यहीं खतरा शुरू होता है, क्योंकि ईगो इंप्रूवमेंट को रोक देता है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। जब आप खुद को अब मैं ठीक हूं कह देते हैं, तब गिरावट शुरू हो सकती है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हैबिट्स प्लेटो पर पहुंचती, शुरुआत में तेज सुधार, फिर धीमी रफ्तार, और इसी प्लेटो पर लोग कंप्लेसेंट हो जाते हैं। आपने भी शायद यह महसूस किया होगा, शुरुआत में तेज ग्रोथ, फिर सब नॉर्मल, तब दिमाग कहता है अब बस। यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। लेकिन किताब कहती है मास्टरी का रास्ता मोनोटनी से होकर जाता है, वही रूटीन, वही प्रैक्टिस, वही सुधार बार बार। अब सोचिए, क्या आप मोनोटनी को सह सकते हैं? क्योंकि अगर आप हर बार नया एक्साइटमेंट ढूंढेंगे तो डेप्थ कभी नहीं आएगी। जेम्स क्लियर एक और गहरी बात कहते हैं, हैबिट्स रिड्यूस कॉग्निटिव लोड। आदतें दिमाग का बोझ कम करती हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन खतरा भी यही है। जब काम ऑटोमेटिक हो जाता है तो आप कॉन्शियस एफर्ट कम कर देते हैं और ग्रोथ रुक सकती है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप अपनी आदतों को ऑटो पायलट पर छोड़ चुके हैं? अगर हां, तो शायद आप रिपीट कर रहे हैं, इंप्रूव नहीं। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम रेपिटेशन को प्रोग्रेस समझ लेते हैं। जेम्स क्लियर डिलिबरेट रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। हर कुछ समय बाद खुद से पूछो, क्या मैं बेहतर हो रहा हूं या सिर्फ व्यस्त हूं? यह सवाल अनकंफर्टेबल है, लेकिन जरूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ व्यस्त हैं तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। अब यहां एक और इल्यूजन टूटता है। लोग सोचते हैं कि सक्सेस के बाद हैबिट्स स्थिर हो जाएंगी, लेकिन सक्सेस हैबिट्स को फ्रैजाइल भी बना सकती है। थोड़ी सफलता के बाद दिमाग रिवॉर्ड चाहता है, ब्रेक चाहता है, और ब्रेक धीरे धीरे नया पैटर्न बन सकता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग शुरुआत में डिसिप्लिन्ड, फिर थोड़ा नाम या पैसा मिलते ही ढीले। यह कहानी नहीं है, यह ह्यूमन पैटर्न है। जेम्स क्लियर चेतावनी देते हैं, नेवर लेट योर आइडेंटिटी बिकम अ केज। अगर आपने खुद को एक रिजिड लेबल दे दिया तो आप सीखना बंद कर देंगे। मान लीजिए आपने खुद को एक्सपर्ट मान लिया, अब फीडबैक चोट पहुंचाएगा और ईगो बचाने के लिए आप सीखना बंद कर देंगे। यहीं ग्रोथ खत्म होती है। अब ईमानदारी से बताइए, जब कोई आपकी गलती बताता है तो आप सुनते हैं या डिफेंड करते हैं? यह लाइन आपको चुभेगी, डिफेंस प्रोग्रेस का दुश्मन है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हैबिट्स फ्रीडम देती हैं, लेकिन ब्लाइंड फेथ नहीं। आपको समय समय पर अपने सिस्टम को अपडेट करना होगा। दुनिया बदल रही है। अगर आपकी आदतें इवॉल्व नहीं होंगी तो वे ऑब्सोलीट हो जाएंगी। अब सोचिए, क्या आप अपनी आदतों को रिव्यू करते हैं या बस मान लेते हैं कि जो चल रहा है वही सही है? यहीं ज्यादातर लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि सेल्फ ऑडिट अनकंफर्टेबल है। लेकिन अगर आपने ऑडिट नहीं किया तो आप स्टैग्नेशन को ग्रोथ समझ बैठेंगे। एक और गहरी बात, आइडेंटिटी में अटैचमेंट खतरनाक हो सकता है। अगर आप खुद को मैं मेहनती हूं मानते हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर आप मैं ऐसा ही हूं कहकर चेंज रिजेक्ट कर देते हैं तो खतरा है। जेम्स क्लियर सटल तरीके से बताते हैं, आइडेंटिटी गाइड करे, लिमिट नहीं। अब आखिरी सवाल इस हिस्से का, अगर आज आपकी सारी आदतें फ्रोजन हो जाए, न बेहतर न खराब, तो क्या आप संतुष्ट रहेंगे, या आपको भीतर से पता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है? यह सवाल आपको चैन से नहीं बैठने देगा, क्योंकि अब तक आपने सीखा कि आदत कैसे बनती है, कैसे टिकती है, कैसे पहचान बनाती है, लेकिन अगली सच्चाई और भी गहरी है। क्या होगा अगर आपकी आदतें आपको वहां पहुंचा दें जहां आप पहुंचना चाहते थे, लेकिन आप खुद से खुश न हो? यहीं से कहानी एक और मोड़ लेती है। अब यहां बात थोड़ी और गहरी और थोड़ी असहज होने वाली है, क्योंकि अब तक हमने सीखा कि आदतें आपकी पहचान बनाती हैं, आपकी दिशा तय करती हैं, आपका भविष्य लिखती हैं। लेकिन अब सवाल यह है, अगर आपने गलत दिशा में बहुत डिसिप्लिन्ड होकर मेहनत की तो? अगर आपकी आदतें आपको वहां पहुंचा दें जहां आप पहुंचना तो चाहते थे, लेकिन अंदर से खाली रह जाए? जेम्स क्लियर सीधे शब्दों में कहते हैं, हैबिट्स आर पावरफुल, बट दे आर नॉट द फाइनल गोल, दे आर अ टूल।
आदतें लक्ष्य नहीं है, वे सिर्फ साधन हैं। यह लाइन बहुत शांत लगती है, लेकिन खतरनाक है, क्योंकि कई लोग आदतों में इतने उलझ जाते हैं कि वे भूल जाते हैं वे यह सब क्यों कर रहे थे। आप रोज काम कर रहे हैं, रोज भाग रहे हैं, रोज इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने रुककर पूछा, मैं किस दिशा में जा रहा हूं? यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा। गलत दिशा में कंसिस्टेंसी विनाश को तेज कर देती है। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, रोज मेहनत, रोज रूटीन, लेकिन उनका गोल बोरोड होता है, समाज का, परिवार का, कंपैरिजन का। यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत हो सकती है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हैबिट्स आपको एफिशिएंट बनाती हैं, लेकिन अगर लक्ष्य ही गलत है तो एफिशिएंसी आपको और दूर ले जाएगी। अब ईमानदारी से बताइए, आपकी आदतें आपके असली गोल्स के लिए हैं या सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए? यह सवाल हल्का नहीं है, क्योंकि अगर आप बोरोड ड्रीम्स पर मेहनत कर रहे हैं तो एक दिन बर्नआउट तय है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हैबिट्स आइडेंटिटी को मजबूत करती हैं, लेकिन आइडेंटिटी कॉन्शियस होनी चाहिए। अगर आपने खुद से यह तय नहीं किया कि आप कौन बनना चाहते हैं, तो समाज तय कर देगा। और समाज एवरेज चाहता है, सुरक्षित चाहता है, भीड़ जैसा चाहता है। यह लाइन आपको चुभेगी। अगर आपने अपनी पहचान खुद नहीं चुनी तो आपने डिफॉल्ट वर्जन एक्सेप्ट कर लिया। अब सोचिए, क्या आप अपनी आदतें कॉन्शियसली चुन रहे हैं या बस फ्लो में बह रहे हैं? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे रूटीन में फंस जाते हैं, बिजी रहते हैं, प्रोडक्टिव दिखते हैं, लेकिन डायरेक्शन अनक्लियर रहती है। जेम्स क्लियर सटल तरीके से कहते हैं, सिस्टम्स आर पावरफुल बट दे मस्ट सर्व योर वैल्यूज। अगर आपकी वैल्यूज क्लियर नहीं है तो आपका सिस्टम भी भटक जाएगा। अब ईमानदारी से बताइए, आपकी टॉप 3 वैल्यूज क्या हैं? अगर जवाब तुरंत नहीं आता तो समझिए आप ऑटो पायलट पर हैं, और ऑटो पायलट अक्सर भीड़ की दिशा में जाता है। एक और गहरी बात, हैबिट्स आपको स्टेबल बनाती हैं, लेकिन ग्रोथ इंस्टेबिलिटी मांगती है। मतलब कभी कभी आपको कंफर्ट तोड़ना पड़ेगा, नई स्किल सीखनी पड़ेगी, रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ सेफ हैबिट्स में फंसे रहे तो आप स्टेबल रहेंगे, लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन ग्रेटनेस इंस्टेबिलिटी मांगती है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि आइडेंटिटी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अगर आप खुद को सिर्फ एक लेबल में बांध देंगे तो ग्रोथ रुक जाएगी। मान लीजिए आपने खुद को मैं बिजनेसमैन हूं कहा, अगर मार्केट बदला तो, अगर स्किल आउटडेटेड हो गई तो, अगर पहचान रिजिड है तो आप टूटेंगे। लेकिन अगर पहचान यह है मैं सीखने वाला हूं तो आप अडेप्ट करेंगे। अब रुकिए, क्या आपकी पहचान अडेप्टिव है या फ्रजाइल है? यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। कई लोग सक्सेस के बाद स्टक हो जाते हैं क्योंकि उनकी आदतें उन्हें वहां तक ले गईं, लेकिन आगे नहीं ले जा पा रही। जेम्स क्लियर एक सटल वार्निंग देते हैं, नेवर कंफ्यूज हैबिट्स विद पर्पस। आदतें साधन हैं, उद्देश्य नहीं। अगर आप सिर्फ चेकमार्क्स के पीछे भागेंगे, आज जिम, आज पढ़ाई, आज सेविंग्स, लेकिन पर्पस नहीं समझेंगे, तो अंदर खालीपन आएगा। अब ईमानदारी से बताइए, आपकी मेहनत का बड़ा कारण क्या है? अगर जवाब सिर्फ पैसा है तो एक दिन पैसा भी मोटिवेशन नहीं देगा। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। बिना पर्पस की आदतें मशीन बना देती हैं, इंसान नहीं। जेम्स क्लियर हमें यह सिखाते हैं कि हैबिट्स अलाइनमेंट मांगती हैं। अलाइनमेंट आपके वैल्यूज, गोल्स और डेली एक्शंस के बीच। अगर अलाइनमेंट नहीं है तो फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन बर्नआउट में बदलेगा। अब सोचिए, क्या आपकी रोज की आदतें आपकी गहरी इच्छाओं से अलाइन हैं? अगर नहीं तो आप चाहे कितने डिसिप्लिन्ड हों, सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। यहां स्टेक्स बदल जाते हैं। अब बात सिर्फ सक्सेस की नहीं है, अब बात फुलफिलमेंट की है। क्योंकि अगर आपने हैबिट्स तो बना ली, लेकिन डायरेक्शन गलत चुनी, तो एक दिन आप चोटी पर खड़े होकर भी खाली महसूस करेंगे। और तब आप सोचेंगे, मैंने इतना किया, फिर भी क्यों नहीं खुश हूं? यहीं से अगली सच्चाई शुरू होती है। क्योंकि अब सवाल है, क्या आपकी आदतें सिर्फ सफलता देंगी या आपको वो इंसान भी बनाएंगी जिसके साथ आप खुद रहना चाहें? और यह सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। अब हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां ज्यादातर लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि अब बात सिर्फ आदतों की नहीं है, अब बात चरित्र की है। अब तक आपने सीखा कि आदतें सिस्टम से बनती हैं, पहचान से जुड़ती हैं, दिशा तय करती हैं। लेकिन अब सवाल यह है, जब कोई नहीं देख रहा होता, तब आप कौन हैं? जेम्स क्लियर बहुत शांति से एक खतरनाक सच बताते हैं, योर हैबिट्स आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु यू आर बिकमिंग। आपकी आदतें इस बात का आईना है कि आप किस में बदल रहे हैं। ये लाइन हल्की मत समझिए, क्योंकि अगर आप रोज छोटी बेईमानियां कर रहे हैं, थोड़ा सा झूठ, थोड़ा सा टालना, थोड़ा सा दिखावा, तो आप धीरे धीरे उसी इंसान में बदल रहे हैं। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, चरित्र अचानक नहीं गिरता, वह रोज थोड़ा थोड़ा झुकता है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आपकी आदतें आपको उस इंसान में बदल रही हैं जिस पर आप भरोसा कर सकें? यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हैबिट्स आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करती हैं। अगर आप रोज इंटेग्रिटी चुनते हैं
तो आप भरोसेमंद बनते हैं। अगर आप रोज शॉर्टकट्स चुनते हैं तो आप फ्राजाइल बनते हैं, और फ्राजाइल पहचान स्ट्रेस में टूटती है। यहीं स्टेक्स फिर खड़े होते हैं, क्योंकि लाइफ आसान नहीं है। अगर आपकी आदतें मजबूत नहीं हैं तो मुश्किल वक्त आपको एक्सपोज कर देगा। जेम्स क्लियर कहते हैं, व्हेन यू कैंट विन बाय बीइंग बेटर, यू कैन विन बाय बीइंग कंसिस्टेंट। अगर आप सबसे टैलेंटेड नहीं हैं, तब भी आप सबसे कंसिस्टेंट हो सकते हैं। अब सोचिए, आप टैलेंट पर भरोसा करते हैं या आदत पर, क्योंकि टैलेंट स्ट्रेस में डगमगा सकता है, आदत नहीं। यह लाइन आपको चुभेगी। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन पर जी रहे हैं तो आप स्थिर नहीं हैं। अब एक और गहरी बात, हम अक्सर अपनी अच्छी आदतों को दिखाते हैं और बुरी आदतों को छुपाते हैं, लेकिन कैरेक्टर वही बनता है जहां आप अकेले होते हैं। आप अकेले में क्या चुनते हैं, मोबाइल या किताब, ईमानदारी या शॉर्टकट, डर या एक्शन? जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट्स आर वोट्स फॉर योर फ्यूचर सेल्फ। हर छोटा फैसला आपके फ्यूचर सेल्फ को शेप कर रहा है। अब रुकिए, आप अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए किस तरह का इंसान तैयार कर रहे हैं? अगर आपने रोज कंफर्ट चुना तो आपका फ्यूचर सेल्फ कमजोर होगा। अगर आपने रोज डिस्कंफर्ट चुना तो आपका फ्यूचर सेल्फ मजबूत होगा। यह सुनना आसान नहीं है, क्योंकि डिस्कंफर्ट पेनफुल है, लेकिन जेम्स क्लियर सटल तरीके से बताते हैं, पेन और ग्रोथ साथ चलते हैं। अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो पेन अवॉइड नहीं कर सकते। अब ईमानदारी से बताइए, आप पेन से भागते हैं या उसे डायरेक्शन में बदलते हैं? यहीं ज्यादातर लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि पेन स्वीकार करना ईगो को चोट पहुंचाता है। लेकिन सच्चाई यह है, आपका कंफर्ट जोन आपकी सबसे बड़ी सीमा है। अगर आप रोज वही चुनते हैं जो सेफ है, तो आप वही रहेंगे जो अभी हैं। जेम्स क्लियर एक और महत्वपूर्ण चेतावनी देते हैं, हैबिट्स कैन मेक यू एफिशिएंट बट नॉट नेसेसरीली थॉटफुल। मतलब, आप बहुत कुछ ऑटोमेटिक कर सकते हैं, लेकिन अगर सोच बंद हो गई तो ग्रोथ रुक जाएगी। अब सोचिए, क्या आप अपनी आदतों को समय समय पर चैलेंज करते हैं या बस रिपीट करते रहते हैं? यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। कई लोग कंसिस्टेंसी के नाम पर स्टैग्नेशन जीते हैं, और स्टैग्नेशन दिखता नहीं है, वह धीरे धीरे आत्मविश्वास खाता है। यह लाइन आपको असहज करेगी। अगर आप इवॉल्व नहीं कर रहे तो आप पीछे जा रहे हैं। जेम्स क्लियर हमें यह भी सिखाते हैं कि हैबिट्स को वैल्यूज के साथ अलाइन रखना जरूरी है। अगर आपकी वैल्यू हेल्थ है लेकिन आपकी आदतें जंक की हैं तो फ्रिक्शन होगा। अगर आपकी वैल्यू ऑनेस्टी है लेकिन आपकी आदतें दिखावे की हैं तो अंदर कॉन्फ्लिक्ट होगा, और कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी खाता है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आपकी आदतें आपकी वैल्यूज से अलाइन हैं? अगर नहीं तो आप दो जिंदगी जी रहे हैं, और दोहरी जिंदगी थका देती है। यहां स्टेक्स इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि अब बात सिर्फ सक्सेस की नहीं है, अब बात सेल्फ रिस्पेक्ट की है। अगर आप रोज खुद से वादा करके तोड़ते हैं तो धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट गिरती है, और बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के कोई भी सक्सेस हॉलो लगती है। जेम्स क्लियर सतली रिमाइंड करते हैं, स्मॉल विंस बिल्ड ट्रस्ट विथ योरसेल्फ। जब आप छोटा वादा निभाते हैं तो आप खुद पर भरोसा बनाते हैं। अब सोचिए, क्या आप खुद पर भरोसा करते हैं या आपको खुद पर शक है? यह सवाल आपको चैन से नहीं बैठने देगा, क्योंकि अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो दुनिया का भरोसा भी टिकेगा नहीं। अब यहां से कहानी और गहरी होने वाली है, क्योंकि अगला सवाल यह है, जब आपकी आदतें मजबूत हो जाए तो क्या आप उन्हें अपनी सीमाओं से बाहर ले जा सकते हैं? क्या आप सिर्फ डिसिप्लिन्ड रहेंगे या एक्स्ट्रॉर्डिनरी भी बनेंगे? यहीं से अगला स्तर शुरू होता है। अब यहां से खेल एक नए स्तर पर पहुंचता है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि आप डिसिप्लिन्ड बन सकते हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप औसत से ऊपर उठ सकते हैं या नहीं। और सच बताऊं, ज्यादातर लोग आदतें तो बना लेते हैं, लेकिन उन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्तर तक नहीं ले जाते। जेम्स क्लियर एक सटल लेकिन बहुत भारी बात कहते हैं, हैबिट्स आर द एंट्री पॉइंट नॉट द सीलिंग। आदतें शुरुआत हैं, सीमा नहीं। मतलब, कंसिस्टेंसी आपको एवरेज से बाहर निकालती है, लेकिन मैस्टरी डिलिबरेट रिफाइनमेंट से आती है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप सिर्फ रेगुलर हैं या बेहतर भी हो रहे हैं? यह फर्क बहुत बड़ा है। बहुत लोग रोज काम करते हैं, लेकिन सालों बाद भी वहीं के वहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हैबिट को कंफर्टेबल बना लिया, चैलेंजिंग नहीं। यह लाइन आपको चुभेगी। अगर आपकी आदत आपको चैलेंज नहीं कर रही तो वह आपको बदल नहीं रही। जेम्स क्लियर बताते हैं कि इंप्रूवमेंट के लिए फीडबैक लूप जरूरी है। सिर्फ रेपिटेशन काफी नहीं है। रेपिटेशन प्लस रिफ्लेक्शन प्लस एडजस्टमेंट बराबर ग्रोथ। अब सोचिए, आप अपनी आदतों में एडजस्टमेंट कब करते हैं, या बस रिपीट करते रहते हैं क्योंकि चल तो रहा है? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे स्टेबिलिटी को प्रोग्रेस समझ लेते हैं, लेकिन प्रोग्रेस डिस्कंफर्ट मांगती है। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, क्या आपने कभी अपनी स्किल को इतना पुश किया कि आप असहज हो गए, या आप सिर्फ सेफ जोन में परफॉर्मेंस कर रहे हैं? यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। जेम्स क्लियर गोल्डिलॉक्स रूल की बात फिर सतली याद दिलाते हैं। काम इतना आसान नहीं होना चाहिए कि बोरियत हो जाए, और इतना कठिन नहीं कि आप टूट जाए।
अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो आपको उस एज पर रहना होगा जहां चैलेंज थोड़ा अनकंफर्टेबल हो। यह सुनना आसान नहीं होगा। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप स्टैग्नेट हो रहे हैं। अब यहां एक और खतरा है। जब आप कंसिस्टेंट हो जाते हैं तो दिमाग कहता है अब तो मैं एक्सपर्ट हूं, और ईगो क्वाइटली ग्रोथ रोक देता है। जेम्स क्लियर चेतावनी देते हैं, मैस्टरी रिक्वायर्स ह्यूमिलिटी। अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो आदतें आपको आउटडेटेड बना देंगी। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप अभी भी बिगिनर माइंडसेट रखते हैं, या आपको लगता है कि मुझे सब पता है? यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। जिस दिन आपने सोचा कि आप पहुंच गए उसी दिन गिरावट शुरू होती है, क्योंकि दुनिया इवॉल्व हो रही है। अगर आपकी आदतें इवॉल्व नहीं होंगी तो आप पीछे रह जाएंगे। जेम्स क्लियर बताते हैं कि लॉन्ग टर्म सक्सेस बॉर्डम सहने और डिटेल पर ध्यान देने से आती है। मतलब आपको वही बेसिक चीजें बार बार परफेक्ट करनी होंगी। अब सोचिए, क्या आप बेसिक्स पर काम करते हैं या शॉर्टकट ढूंढते हैं? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि शॉर्टकट का इल्यूजन अट्रैक्टिव है, लेकिन सच यह है शॉर्टकट शॉर्ट लिव्ड होता है। आदतें कॉम्पाउंड होती हैं, शॉर्टकट कलैप्स होता है। अब एक गहरी बात, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने के लिए सिर्फ सिस्टम काफी नहीं, आपको अवेयरनेस की हायर लेवल चाहिए। मतलब आप यह समझें कि कब सिस्टम अपग्रेड करना है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि प्लेटो नेचुरल है, लेकिन प्लेटो परमानेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप प्लेटो पर टिक गए तो आप सेटल हो गए। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, सेटलिंग साइलेंट फेलियर है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप सेटल हो चुके हैं? अगर आपने खुद से कहा है अब ठीक है, तो शायद आप ग्रो नहीं कर रहे। ग्रोथ कभी ठीक है से संतुष्ट नहीं होती। अब यहां स्टेक्स इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने के लिए आपको अलग डिसीजंस लेने होंगे। जब बाकी लोग आराम कर रहे हों, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जब बाकी लोग जस्टिफाई कर रहे हों, आपको रिफ्लेक्ट करना होगा। जब बाकी लोग कंप्लेन कर रहे हों, आपको एडजस्ट करना होगा। यह ग्लैमरस नहीं है, यह बोरिंग है, रिपेटिटिव है, स्लो है, लेकिन कॉम्पाउंड इफेक्ट यहीं बनता है। जेम्स क्लियर सतली रिमाइंड करते हैं, यू गेट व्हाट यू रिपीट। आप जो दोहराते हैं वही बनते हैं। अब रुकिए, अगर आप अगले 5 साल वही दोहराते रहे जो अभी कर रहे हैं, तो क्या आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनेंगे या बस थोड़ा बेहतर एवरेज? यह सवाल आपको अंदर से हिला देगा, क्योंकि अब तक आप आदतें बना चुके हैं, कंसिस्टेंसी भी सीख ली है, आइडेंटिटी भी शेप कर ली है, लेकिन अगला स्तर वह कमिटमेंट मांगता है जो भीड़ नहीं देती। और अगर आप भीड़ जैसा ही चुनेंगे तो आपका फ्यूचर भी भीड़ जैसा होगा। अब आखिरी सवाल इस हिस्से का, क्या आप सच में अलग जीवन चाहते हैं या बस अलग दिखना चाहते हैं? क्योंकि दिखने और बनने में फर्क है, और अगली सच्चाई इसी फर्क को पूरी तरह खोल देगी। क्योंकि अब बात होगी उस अंतिम भ्रम की, जहां लोग समझते हैं कि वे अपनी आदतों को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन असल में वे खुद अपने ही बनाए सिस्टम के कैदी बन चुके होते हैं। अब हम उस मोड पर पहुंच चुके हैं जहां खेल बेहद सूक्ष्म हो जाता है, क्योंकि अब खतरा आलस या टालमटोल का नहीं है, अब खतरा है अहंकार का। आपने आदतें बना ली, सिस्टम बना लिया, पहचान बदल ली, कंसिस्टेंसी भी आ गई, लेकिन अब एक नया जाल सामने खड़ा है, मैं कंट्रोल में हूं। जेम्स क्लियर बहुत शांत स्वर में चेतावनी देते हैं, आदतें आपको मुक्त भी कर सकती हैं और आपको कैद भी कर सकती हैं। फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप उन्हें चला रहे हैं या वे आपको चला रही हैं। यह लाइन आपको असहज करेगी। अगर आपने सिस्टम बनाया लेकिन समय पर उसे अपडेट नहीं किया, तो वही सिस्टम आपकी सीमा बन जाएगा। हम सोचते हैं कि डिसिप्लिन अल्टीमेट है, लेकिन डिसिप्लिन भी ब्लाइंड हो सकता है। अगर आप रोज वही कर रहे हैं बिना यह पूछे कि क्या यह अभी भी सही दिशा है, तो आप रोबोटिक बन चुके हैं। सच बताऊं, कई लोग सफल होते होते रुक जाते हैं, क्योंकि उनकी आदतें उन्हें सुरक्षित तो रखती हैं लेकिन स्ट्रेच नहीं करती। जेम्स क्लियर याद दिलाते हैं, हैबिट्स आर अ टूल टू हेल्प यू सॉल्व प्रॉब्लम्स। इफ दे स्टॉप सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, दे नीड टू चेंज। मतलब अगर आपकी आदतें अब ग्रोथ नहीं दे रही तो उन्हें इवॉल्व होना चाहिए। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आपने पिछले 1 साल में अपनी किसी मजबूत आदत को अपग्रेड किया है, या आप उसी कंफर्ट लूप में घूम रहे हैं? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे कंसिस्टेंसी को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी सिर्फ फाउंडेशन है, एक्सपेंशन अलग चीज है। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप सिर्फ स्टेबल हैं तो आप फ्रजाइल भी हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया बदल रही है, मार्केट बदल रहा है, स्किल्स बदल रही हैं, एनवायरनमेंट बदल रहा है। अगर आपकी आदतें स्टैटिक हैं तो आप धीरे धीरे इरेलीवेंट हो जाएंगे। अब रुकिए, क्या आपकी आदतें अडेप्टिव हैं? जेम्स क्लियर बताते हैं कि आइडेंटिटी पावरफुल है, लेकिन आइडेंटिटी रिजिड हो जाए तो ग्रोथ रुक जाती है। अगर आपने खुद को मैं डिसिप्लिन्ड हूं कहकर स्टॉप कर दिया तो आप सीखना बंद कर देंगे। अगर आपने खुद को मैं हमेशा सही हूं कह दिया तो फीडबैक से डरेंगे। यह सटल ट्रैप है, आप जीतते जीतते हार सकते हैं। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, क्या आप अभी भी फीडबैक एक्टिवली ढूंढते हैं?
या आप सिर्फ वही सुनते हैं जो आपके ईगो को अच्छा लगे? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि ईगो को चोट लगती है। लेकिन सच यही है, अगर आप फीडबैक से भागेंगे तो प्लेटो परमानेंट हो जाएगा। जेम्स क्लियर कहते हैं कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए पीरियोडिक रिफ्लेक्शन जरूरी है। मतलब सिर्फ डेली हैबिट्स नहीं, क्वार्टरली और ईयरली ऑडिट भी। आपको खुद से पूछना होगा, क्या यह सिस्टम अभी भी मेरे गोल्स और वैल्यूज से अलाइन है? अगर नहीं तो उसे बदलना होगा, और बदलना अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि चेंज फिर से बिगिनर बनाता है। यह सुनना आसान नहीं है, बिगिनर बनना ईगो तोड़ता है, लेकिन मास्टरी वहीं से आती है। अब यहां स्टेक्स और गहरे हो जाते हैं। अगर आपने अपनी आदतों को सेक्रेड मान लिया तो आप फ्लेक्सिबिलिटी खो देंगे, और फ्लेक्सिबिलिटी के बिना रेजिलियंस नहीं आती। अब ईमानदारी से बताइए, अगर कल आपका पूरा रूटीन टूट जाए तो क्या आप अडेप्ट कर पाएंगे या आप पैनिक करेंगे? यह कहानी नहीं है, यह आपकी मानसिक तैयारी है। जेम्स क्लियर सतली बताते हैं कि हैबिट्स आपको स्टेबिलिटी देती हैं, लेकिन आइडेंटिटी आपको डायरेक्शन देती है। अगर डायरेक्शन क्लियर है तो रूटीन बदल भी जाए आप रास्ता ढूंढ लेंगे, लेकिन अगर रूटीन ही आपकी पहचान बन गया तो रूटीन टूटते ही आप खो जाएंगे। यह लाइन आपको चुभेगी। अगर आपका कॉन्फिडेंस रूटीन पर टिका है तो वह कमजोर है। कॉन्फिडेंस स्किल पर टिकना चाहिए, और स्किल इवॉल्व होती है। अब सोचिए, क्या आप सिर्फ सिस्टम फॉलोअर हैं या कॉन्शियस डिजाइनर? यह फर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि फॉलोअर स्टेबिलिटी चाहता है, डिजाइनर एवोल्यूशन चाहता है, और एवोल्यूशन अनकंफर्टेबल है। अब आखिरी गहरी बात इस हिस्से की, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने के लिए आपको कभी कभी अपनी ही बनाई चीज तोड़नी पड़ती है। मतलब जो सिस्टम आपको यहां तक लाया, वही सिस्टम आपको अगले स्तर तक नहीं ले जाएगा। यह सुनना आसान नहीं होगा, क्योंकि हम अपने बनाए ढांचे से इमोशनली जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप अपग्रेड नहीं करेंगे तो स्टैग्नेशन क्वाइटली शुरू हो जाएगा। अब रुकिए, क्या आप अपनी वर्तमान सफलता को तोड़कर अगले स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं, या आप सेफ रहना चाहते हैं? क्योंकि सेफ रहना कंफर्टेबल है, लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं। और अब हम आखिरी सच्चाई के करीब हैं, क्योंकि अंत में सवाल आदतों का नहीं रहेगा। सवाल यह रहेगा, क्या आप सच में अपनी किस्मत खुद लिखना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी आदतें क्वाइटली आपको औसत बना दें, बिना शोर के, बिना वार्निंग के? अब अगला कदम अंतिम है।